तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ गेट के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके मेल्ट स्पिनिंग ड्राई स्पिनिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं गेट में। तो एक लेटेस्ट जो क्वेश्चन दिया गया था अपने गेट के एग्जामिनेशन में, गेट 2021 में, ये कह रहा था क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज डिटरमिन्ड बाय मार्कोविंग्स इक्वेशन। मार्कोविंग्स इक्वेशन जहाँ पे के की वैल्यू दी है 11.5 10 की पावर -3 ml पर ग्राम, और a एक्सपोनेंट दिया है 0.73। इफ द मेजर्ड इंट्रिंसिक वेलोसिटी नीटा ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6 into 10 की पावर 2 ml पर ग्राम, then the value of m in into m की वैल्यू बतानी है इंटू 10 की पावर -6 के टर्म्स में बतानी है। तो आपने मार्कोविंग्स इक्वेशन पढ़ी है। मार्कोविंग्स इक्वेशन आप अगर आप पढ़े होगे तो आप मार्कोविंग्स इक्वेशन को देखोगे, नीटा इज इक्वल टू के एम की पावर ए हो रही होती है। तो अगर आप नीटा लिखोगे, नीटा इज इक्वल टू के एम की पावर ए, ये मार्कोविंग्स इक्वेशन में है। अगर आप इसको पुट करोगे तो ये चीज़ देगा क्या, नीटा आपको कितना दिया हुआ है, जो यहाँ क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नीटा दिया है वो 6 into 10 की पावर 2 ml पर ग्राम दिया हुआ है, इज इक्वल टू के कितना दिया है 11.5 into 10 की पावर -3 ml पर ग्राम, ml पर ग्राम नीटा m की पावर ए, m आपको बताना है, a दिया है 0.73। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ml पर ग्राम कट जाएगा। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 6 into 10 की पावर 2 अपॉन 11.5 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू m इन m की पावर 0.73। इस तरह से निकल के आएगा। आप दोनों साइड लॉग ले लो, ln ले लिया अगर आपने, तो आप यहाँ दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉगरिथमिक टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई को ही ln बोलते हैं। अगर आप ले लोगे तो यहाँ पे ln जी 6 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 11.5 इंटू 10 की पावर 11.5 इंटू 10 की पावर -3 निकल करके आएगा, इज इक्वल टू एल एन ले लोगे तो 0.73 ln m आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ बन करके आएगी जैसे आपने बात किया है। तो अगर आप ln m की वैल्यू निकालोगे 14.87 निकल करके आ रही होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे ln m की वैल्यू, अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे, तो दैट आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड दिस, तो इसमें देखा है, तो ये जो आपकी निकल करके आएगी वैल्यू 14.87 निकल करके आएगी। तो अगर आप कैसे करोगे, ये एक्स ई होता है तो एम हो जाएगा ई की पावर 14.87 करके आएगा एम। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये जो बन करके आएगा, ये आ जाएगा क्या, 2.87 इंटू 10 की पावर -6 करके आएगा। आपको यही बताना था, तो ये आप सीधे सीधे निकाल दोगे, 2.87 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको करते हो। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से किया जाता है। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस किस तरह से करते हैं। और दूसरा चीज़, आप यूनिट बेस से आपको प्ले करना आना चाहिए कि किस तरीके से यूनिट्स को प्ले करके हम आंसर को निकाल सकते हैं इन इजी फॉर्मेट। एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, इन अ मेल्ट स्पिनिंग ऑफ अ मोनोफिलामेंट, इन अ मेल्ट स्पिनिंग ऑफ अ मोनोफिलामेंट की मेल्ट स्पिनिंग में बताया जा रहा है, फिलामेंट द पॉलीमर इज एक्सट्रूडेड टू एट अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको दिया है, फ्लोरेट दिया है 5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, थ्रू अ स्पिनरेट ऑफ अ क्रॉस थ्रू अ स्पिनरेट ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इफ द टेकअप विस्कोसिटी ऑफ द फर्स्ट वाइंडर इज 100 मीटर पर सेकेंड आपको दिया है, विद द ड्रॉ रेशियो ऑफ 50 का ड्रॉ रेशियो दिया है, then the diameter in mm of the spinnerate orifice
राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ये आपका गेट 2023 में क्वेश्चन आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है, टेक अप विस्कोसिटी दी हुई है, ड्रॉ रेशियो, तो आपको ड्रॉ रेशियो पता होना चाहिए कि ड्रॉ रेशियो क्या है, क्योंकि वॉल्यूम, दोनों टर्म्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम, वो ये क्या है, ये भी वॉल्यूम है, तो फ्लो रेट अपॉन इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो फ्लो रेट आपको, ये फ्लो रेट वॉल्यूम में है, अपॉन मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, और इसका जो ड्रॉ रेशियो है, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो आपकी यूनिटलेस आनी चाहिए मीटर क्यूब में। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे कैसे, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इनटू आप क्या दिया है, टेक अप विस्कोसिटी 100 दी है, तो आप इसी तरीके से निकाल लो, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 100, 100 आप कर दोगे तो डी स्क्वायर, अगर आप अपने एम में ले रहे हो तो ये आप एम में निकालना है, तो ये हो जाएगा, मीटर पर सेकंड दिया था ये, तो ये कट गया, मीटर स्क्वायर आया ये। तो अब आप ड्रॉ रेशियो यहाँ पे दिया जाएगा कैसे, 50 दिया है ड्रॉ रेशियो, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अपॉन आप करोगे क्या, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 100 की बात करेंगे। अब आप सीधे सीधे डी को इधर भेज देना, ये जो मीटर स्क्वायर है इसको एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड तो कट गया है, एमएम में आप कन्वर्ट करोगे तो एमएम में आप क्या है, 1000 इंटू 1000 करना पड़ेगा आपको, तो डी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 एमएम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एमएम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 50। अब आप इसको सॉल्व करोगे और डी को अंडर रूट में ले लोगे, तो ये एमएम में आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5.64 एमएम निकल करके आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और किस तरीके से करते हैं ये भी चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और गेट में दिया गया था, एक क्वेश्चन ये दिया गया था, क्या आपका दिया था इसमें आपसे पूछा गया था, ये एक ओरल क्वेश्चन था, इन अ मेल्ट स्पिनिंग ऑफ पीईटी पॉलीइथाइलिन टरथैलेट प्री ड्राइंग ऑफ पॉलीमर चिप्स इज एसेंशियल टू अवॉइड, ये गेट 2020 में दिया गया था, हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन और फोटो इंड्यूस डिग्रेडेशन। तो ये पीईटी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपने दो रूट पढ़े थे पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, डीएमटी रूट और पीटीए रूट की बात करी थी, जो हम लोग डिस्कशन करते थे, तो इसमें ये जो होता था, ये इसको प्री ड्राइंग क्यों करते थे, ताकि आपका हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन ना हो, इस वजह से करते थे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर जो आप इसमें करते हो। तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। जैसे ये है कि एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन एक दिया था कि in a melt spinning line the melting of a solid polymer and its homogenization takes place। कहाँ होता है melting और homogenization कहाँ होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्सट्रूडर पे होता है। तो चार ऑप्शंस दिए थे, ये 2015 में था, मैनी फोल्ड एक्सट्रूडर, मीटरिंग पंप और क्वेंच डक्ट। तो आपका ये एक्सट्रूडर इज द राइट आंसर, जो आप इस तरीके से इसमें कर रहे होते हो। और दूसरा, आप अगर आप यूनिट से खेल के चलोगे तो आप उससे बहुत अच्छे से आराम से चीज़ों को कर सकते हो, जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी-थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी, कहाँ पे कौन-सा चीज़ को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको वर्क कर रहे होते हैं, ये आप थोड़ा-थोड़ा समझ में पाए होंगे। एक्सट्रूडर में मेल्टिंग होती है, स्पिनरेट में आपका फाइबर फॉर्मेशन हो रहा होता है। फिल्टर्स का क्या काम होता है, फिल्टरेशन की, आपका जितना है वो आपका फ़िल्टर हो करके आपका फाइनली जाए। और उसमें जो गियर पंप वो लगा होता है, उसका क्या काम करता है, वो मीटरिंग करता है। मीटरिंग की आपको वो देखता है कि भाई कितना अमाउंट इधर से उधर हो रहा है, तो वो उसको मीटरिंग कर रहा होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी समझ में आनी चाहिए आपको। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि आपके लिए थोड़ा-सा समझना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आपको ये चीज़ें एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हम लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे। आपका काम क्या है, आप जितना भी हो सकता है आप उसको रिवाइज कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन डू आस्क मी। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।